जिसके लिए हमने करी भूकंप, अब जो आ रहा उसका निकलेगा दम। जो चुपते नहीं है या उसका जो एज है वो राउंड सेफ कॉर्नर पिघाल देता है उसको। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। गर्म पानी लगाने के बाद उसको स्क्रब करते हैं और बाल हट जाते हैं धीरे धीरे। सेंटर ग्रिप होनी चाहिए, साइड ग्रिप में नहीं, क्योंकि साइड क्या हमेशा स्लिप हो सकते हैं ट्रिमर पे, एंड ट्रिमर विल बी लाइक लहू मुंह लग गया। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen S. Dhingra, your own the Formula Edit. आपके जो क्लाइमेट चेंज है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिल्डर्स है, उनके कारण पेड़ काटे जा रहे हैं एंड एज पर द रिपोर्ट स्टिल 2030 आपका 45 to 60% फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, जिसके कारण आपके ऑक्सीजन लेवल कम और साथ साथ आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉइल एरोड होगा, नेचुरल कैलामिटीज बढ़ती जाएगी। जिन जंगलों को नहीं काटना उनको काटोगे, और जिन जंगलों को काटना चाहिए उससे दिल लगी। आपके जो प्यूब्स हैं उसमें जब ऑयल, स्वेट, बैक्टीरिया जब आता है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल पैदा करता है। और आजकल की जो डाइट है, जंक फूड है, वो आप खाएंगे तो आपका स्वेट को और स्मेली बनाएगा, मतलब जंगल के आसपास जहरीली गैस। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया की जो क्लाइमेट कंडीशन है बहुत स्वेटी है, मतलब आपको टाइम टू टाइम बिना केमिकल के उसको वॉश करना है और टाइम टू टाइम अंडर गारमेंट्स चेंज करने हैं। यहाँ पे दो दिन लड़के कच्चे नहीं बदल रहे हैं। एक और बेनिफिट, the property looks bigger। तो सारी हेयर रिमूवल टेक्निक्स को वन बाय वन अपनी बॉडी पे ट्राई करेंगे और उसको रेट करेंगे वर्स्ट टू बेस्ट। पहली है वैक्सिंग, जिसके लिए हमने करी भूकंप, अब जो आ रहा उसका निकलेगा दम। बाकी हेयर रिमूवल टेक्निक्स में आपके बाल ऊपर से काटे जाते हैं, वैक्सिंग में आपकी रूट उखाड़ी जाती है, इसलिए वो सिल्की दिखता है, ऊपर कोई बाल नहीं होते और स्लो हेयर ग्रोथ रहती है एज कम्पेयर टू ऑल अदर टेक्निक्स। लेकिन पेन इज उठा ले रे बाबा। दो तरीके की वैक्स सबसे ज्यादा कॉमन है, सॉफ्ट वैक्स, हार्ड वैक्स। सॉफ्ट वैक्स में क्या होता है, आप देखते हैं गर्म वैक्स लगा के क्लॉथ से उखाड़ा जाता है। जहां पे थिक हेयर आते हैं, चेस्ट, लेग्स, उसके लिए बहुत अच्छा है हार्ड वैक्स। चीक्स पे छोटे बाल जो आते हैं, प्राइवेट हेयर पे उसको डायरेक्ट लगाया जाता है, वो हार्ड हो जाती है और पूरा वैक्स को ही उतार लेते हैं। वैक्सिंग स्मूथनेस देती है और स्लो ग्रोथ करती है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करा जाए उसकी दर्द से और उसके बाद जो हल्के साइड इफेक्ट आते हैं, तो दोनों को तराजू पे तोल के इसको दूंगा 6 out of 10। फिर आता है टिकटॉक से वायरल हुआ मैजिक क्रिस्टल हेयर रिमूवर। गर्म पानी लगाने के बाद उसको स्क्रब करते हैं और बाल हट जाते हैं धीरे धीरे। और मेरे को पर्सनली बहुत स्किन बर्न हुआ और मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था आई एम होम अलोन, लेकिन उसने इतना धीरे हटाया कि अगले दिन उसकी शादी का कार्ड आया। फिर आता है रेजर, जो सबसे सस्ता, फास्ट और पेन फ्री है, स्मूथ इफेक्ट देता है, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन के लिए, क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद एक हार्ड टिप आ जाती है, तो थोड़ी कैक्टस वाइब्स देती है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिस्पोजेबल यूज करें या रीयूजेबल। ये 10-15 रुपए का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बार बार स्ट्रोक मारने पड़ते हैं क्योंकि ब्लेड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कट के ज्यादा चांसेस है। और रीयूजेबल में क्या है, एक आध बारी में ही स्ट्रोक में बाल अच्छे से हट जाते हैं। फ्लेक्सिबल नेक है, कट के कम चांसेस। दोनों में ही हार्ड टिप आपको मिलेगी और सेंसिटिव एरिया में दूर है मुझसे। बहुत लोग एक मिथ बोलते हैं कि उससे हेयर ग्रोथ तेज हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगिनर है, प्राइवेट हेयर रिमूवल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है। गर्दन से लेके नीचे तक एक ही ट्रिमर तुरंत काम कर देगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, उसके सेरेमिक ब्लेड हो जो चुभते नहीं है, या उसका जो एज है वो राउंड सेफ कॉर्नर। फिर आती है स्मॉल सीजर्स, जो स्लो मेथड है और पूरा क्लीन नहीं करता और हर एरिया में यूज नहीं हो सकता, जैसे कि आपके नोज हेयर, ईयर हेयर, निपल्स हो गए, प्यूबिक हेयर। लेकिन क्योंकि हम सीजर कहीं पे भी फेंक देते हैं, पड़ी रहती है, उस पर जंग या रश लग गया, टेटनेस के चांसेस। ऑलवेज गो फॉर स्टेनलेस स्टील सीजर्स। फिर आती है हेयर रिमूवल क्रीम्स। आपके बाल बनते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है केराटिन। उसको वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, पहले पतला करेगा, 3-4 मिनट बाद देखा वो पिघाल देता है उसको। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। थिक हेयर जहां पे है एक बारी में नहीं हटते वहां से, तो इसलिए बार बार लगाना पड़ता है 2 से 3 बार। और स्किन सेंसिटिव लोगों को दाने हो जाते हैं, एंड अगर एग्जैक्ट टाइम पे नहीं हटाया तो स्किन बर्न करता है एंड कलर थोड़ा डार्क। फिर आता है हेयर रिमूवल स्प्रे, जो थोड़ा इजी है क्रीम के कंपैरिजन में लगाना है उसको, क्योंकि वो स्प्रे फॉर्म में है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है, एवरेज कॉस्ट सेम है, दोनों स्मेल करते हैं, दोनों अगर ज्यादा देर लगा दो स्किन को डार्क या इरिटेट कर सकते हैं। तो दोनों को मैं दूंगा 6 out of 10। आपको सबसे पहले नोटिस क्या करना है, आपके बाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हटाने से पहले। अगर उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हटाएंगे तो वो ज्यादा क्लीन होगा, अगर सेम डायरेक्शन में हटाएंगे तो वो हल्का सा कम। अगर वहां पे 9 है तो यहाँ पे 7.5 है, लेकिन जो सेंसिटिव एरियाज है उसमें हमेशा सेम डायरेक्शन में ही हटाएं। कौन सी हेयर रिमूवल टेक्निक कौन से बॉडी पार्ट पे यूज होगी, इसलिए आपकी स्किन को डिवाइड करा हमने 3 हिस्सों में, थिक स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड लूज स्किन। थिक स्किन क्या होती है, आपके चेस्ट, हाथ, पैर, और क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है इसलिए आप ट्रिमर यूज कर सकते हैं, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज का ध्यान रखना है, बस आपको बिल्कुल सीधा यूज नहीं करना, उससे आपका कट भी पड़ सकता है, रिमूवल भी अच्छे से नहीं होगा, हल्का सा टिल्ट करके, विच इज 45 डिग्रीज। फिर आती है निपल्स की बारी, जहां पे स्मॉल सीजर या राउंड एज वाला ट्रिमर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे
सुपर सॉफ्ट स्किन है। फिर आते हैं अंडर आर्म के बाल, उसमें दो तरीके के बाल होते हैं, या तो शॉर्ट है तो रेजर है ट्रिमर ऑपोजिट डायरेक्शन में, बाद आता है आपका लॉन्ग बाल, मतलब लॉन्ग जब हल्के से कर्ल हो जाते हैं वहां पे डायरेक्ट ट्रिमर या रेजर मारेंगे तो बाल अटकेंगे, दर्द हो सकता है, बाल तोड़ हो सकता है, इसीलिए क्या करना है, स्मॉल सीजर से पहले उसकी लेंथ शॉर्ट करनी है, फिर आप ट्रिमर या रेजर यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेंसिटिव एरिया विच इज योर प्यूब्स, नेवल से पीनिस तक का एरिया जो आपको बुलवाता है, सारे चुभ रहे हैं यार, उसके लिए आपको रेजर को डिच करना पड़ेगा, ट्रिमर लेना पड़ेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, वो ज्यादा हार्ड निकालेगा ग्रोथ, हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर। एंड क्या ध्यान रखना है, उसको मॉइस्चराइज जरूर करना है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा चुभने की प्रॉब्लम है तो 2 से 3 नंबर पे उसके एडजस्टमेंट के साथ उसको ट्रिम करे, जिससे हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और चुभेंगे भी नहीं। फिर आती है आपकी लूज स्किन, जहां पे आपकी आती है बॉल्स, वहां पे जीजी टेक्निक, मतलब जेंटल ग्रिप, आराम से आपकी बॉल्स को ग्रिप करना है, सेंटर ग्रिप होनी चाहिए, साइड ग्रिप में नहीं, क्योंकि साइड क्या हमेशा स्लिप हो सकते हैं ट्रिमर पे, एंड ट्रिमर विल बी लाइक लहू मुंह लग गया, तो आपको सेंटर में ग्रिप करनी है एंड आराम से ट्रिमर यूज करना है, एंड आपके पीनिस एंड बॉल्स के बीच का एरिया स्मॉल स्ट्रोक से छोड़ना नहीं। फिर आते हैं आपके बट हेयर, जहां पे आपका हाथ जा रहा है, मतलब क्या है, आपकी रीच है वहां पे, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, आपकी विजिबिलिटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप ऐसे टेढ़े मेढ़े आसन नहीं कर लेते, तो आपको करना क्या है, किसी टॉवल पे हल्के से पैर को स्प्रेड करना है, मिडिल में कोई स्मॉल मिरर रखना है, विजिबिलिटी आ गई, अगर स्मॉल मिरर नहीं है तो अपना फोन का कैमरा, लेकिन हाँ इंस्टा या डायल मत कर देना, बालों को हटाना। और जब बट चीक्स, क्योंकि वो आपका थिक स्किन है, तो क्या करना है, हल्का सा लेफ्ट में स्प्रेड करा, सेंटर टू लेफ्ट, जब वो नीचे से ऊपर तक आपने कर दिया, फिर राइट की बारी है, राइट में स्प्रेड करा, सेंटर टू राइट, एंड यू आर डन। हेयर रिमूवल में आपने छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, जिससे आपको कोई कट, कोई दाने, कोई बाद में ईचिंग नहीं होगी। पहले क्या ध्यान रखना है, उससे गुनगुने पानी से नहालेंगे तो आपके पोर सॉफ्ट हो जाते हैं, उसी में बाल होते हैं, तो वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। 1 से 2 बूंद आप उसमें ऑयल डाल सकते हैं, वो उसकी आवाज कम कर देता है। और क्या, नीचे गीला फर्श नहीं होना चाहिए, हमेशा सूखा होना चाहिए, बाल चिपक जाएंगे। और इन्फेक्शन ना हो अपने गैजेट्स को 1 मिनट के लिए बस थोड़े से डिटॉल वाले पानी में रखें। हेयर रिमूवल के दौरान 2 चीजों का ध्यान रखना है, अगर आप नहा के आए, बॉडी गीली है या पसीना आ रखा है, तो बॉडी को अच्छे से पहले सुखाए या फैन के नीचे करे। क्यों, अगर बॉडी गीली रहती है तो वो अच्छे से ग्रिप नहीं करता और कट के चांसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ट्रिमर को अच्छे से क्लीन करे या रेजर को अच्छे से, बाल फंसे हैं तो डैप करे, सो वो एक स्ट्रोक में बाल हटे। हेयर रिमूवल जब आपने करा, पोर से बाल चला गया, पोर्स हो गए वाइड ओपन, तो थोड़े घंटों के लिए ज्यादा स्वेटिंग, ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा टाइट कपड़े आपको अवॉइड करना है, जिससे आपके एक्ने और इरिटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। जब भी आप हेयर रिमूवल करते हैं तो बाल छोटे छोटे आते हैं, तो ज्यादा चुभते हैं, तो ज्यादा हार्ड सोप यूज करेंगे तो स्किन ड्राई होगी, और छोटे बाल और फ्रिक्शन करेंगे, तो मॉइस्चराइज लाइट वेट मॉइस्चराइजर से जरूर करें। ये है आपकी स्किन, ये है यूवी रेडिएशन, जो इसके ऊपर ये बाल है ना, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, पार्शियल, बेसिकली आपको टैनिंग से बचाता है। अगर ये रिमूव कर देंगे, स्किन वैसी ही होती है, मोर प्रोन टू टैनिंग इन समर्स, तो जल्दी टैन होगी। और जब भी हेयर रिमूवल होता है, स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और समर्स में आपको सनस्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए, तो ज्यादा हार्श केमिकल वाली आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी सनस्क्रीन लेनी है, जो सूदिंग इफेक्ट भी दे और साथ साथ सन से प्रोटेक्शन भी। इसीलिए आई स्विच टू ऐसी सनस्क्रीन जिसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर है चंदन और हल्दी, बेसिकली एक डी टैन की तरह भी काम करता है, और आपको ब्राइट करने के साथ साथ सन से प्रोटेक्ट करता है। हेयर रिमूवल के बाद स्किन सेंसिटिव रहती है, तो ज्यादा चिपचिप ऑयली ना हो और इरिटेट ना करे, तभी मैं चंदनम सनस्क्रीन यूज कर रहा हूं, जिसमें SPF 50 है बाय आयुगा। एंड अच्छी सनस्क्रीन की पहचान होती है कि उसके अंदर व्हाइट कास्ट नहीं होता, मतलब कभी कभी सनस्क्रीन लगाने के बाद ऐसे नहीं लगता फेस पे सफेद लेप लगा लिया हो। और साथ साथ क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कब लगाते हैं, जब भी आप बॉडी साफ करें या फेस साफ करें या नहा के आए, उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करें, एंड देन आप फाइनल प्रोटेक्शन लें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अच्छी सनस्क्रीन में होनी चाहिए वो होती है उसका टेक्सचर, मतलब लगा के अगर आपकी स्किन पे वो जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, ज्यादा चिपचिप नहीं छोड़ता, मतलब वो अच्छी सनस्क्रीन है जो आपको डीपली नरिश भी कर रही है। एंड क्या ध्यान रखना है, वो हर स्किन टाइप पे भी जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड और सेंसिटिव हो जाती है आफ्टर द हेयर रिमूवल, तो अपने फ्रिज में एलोवेरा या सस्ता जेल भी आता है, वो ठंडा करके उस एरिया पे अच्छे से रब करे, वो मॉइस्चराइज एंड सूथ करेगा। सो गाइस, मैंने अपनी जॉब छोड़ के आपके लिए 4-5 साल अप्रोक्सीमेटली कंटेंट बनाया, आपको सिर्फ 1 मिनट मेरे लिए निकालना है। हम एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप उस पे जाइए, फैशन इन्फ्लुएंसर मेल पे आप क्लिक करिए हमारा नाम और अपनी बेसिक 3-4 डिटेल, जैसे कि नेम हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, वो डिटेल डाल के आपको इस बॉक्स पे टिक करना है एंड सबमिट करना है। सो गाइस, ये सब कुछ था अबाउट हेयर रिमूवल एंड उसकी केयर कैसे करें, और जो भी मैंने चंदनम सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन ayuga.in एंड यूजिंग द कोड फॉर्मफुल 2023 आपको 20% ऑफ मिलेगा, जो अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नाइका पे भी। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट मत करना भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।